जी नाज़रीन सामीन, आज बात करते हैं इब्लीस ड्रामे की अगली प्रिडिक्शन के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग धमाकेदार है। इब्लीस ड्रामा घर घर देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। इब्लीस ड्रामे में अनाबिया की अदाकारी को तो मैं कहती हूँ चार चांद लगा दिए इस लड़की ने तो। बोली भाली सीधी सादी मासूम से चेहरे वाली और मासूम सी बोली वाली, लेकिन अंदर से जरे काटने वाली फसादन अनाबिया एक नंबर की कटिया लड़की का किरदार अदा किया। अनाबिया ने, यानी कि इस ड्रामे के अंदर हमारी इस लड़की ने तो मैं कहती हूँ अदाकारी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हिबा अजीज नाम है जनाब। हिबा अजीज का तीसरा ड्रामा है, लेकिन तीसरे ड्रामे में इसने अपनी अदाकारी को मनवा लिया। मेरे ख्याल से हिबा अजीज अब हर ड्रामे के अंदर लीड रोल भी अदा करेगी। हिबा अजीज भी अब हमें लगता है यमुना जैदी, हानिया आमिर, आहिजा खान और बहुत सारी सबा कमर, हमेशा याद की अदाकारों में जैसी अदाकारी कर सकती है जनाब। ये इसका मुंह बोलता सबूत इसी ड्रामे में हिबा अजीज की अदाकारी है अनाबिया के किरदार में। और रही इस ड्रामे के अंदर मरियम सारी मासूम सी दुपट्टा लेके शरीफ जादी लड़की का किरदार अदा करने वाली, वो लड़की भी अदाकारी में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। दूसरा ड्रामा है उस लड़की का भी, लेकिन मैं कहती हूँ उस लड़की ने भी अपनी अदाकारी को मनवा लिया। चले जी, इस ड्रामे के अंदर दोनों हीरो यानी कि अवैस और शाहबेज बहुत खूबसूरत हैं, अच्छी अदाकारी कर रहे हैं। इस ड्रामे की स्टोरी तो खास कोई इतनी खास नहीं, लेकिन फिर भी हमारे साथ ही हमसाया मुल्क के ड्रामे ऐसे भी बनते हैं और इसी ड्रामे को भी लोग इसीलिए पाकिस्तानी खवातानी ड्रामे देख रहे हैं। आप लोगों को कुछ याद आया होगा, ये ड्रामा हसूसी स्टार प्लस हमारे साथी मुल्क का एक ड्रामा चैनल है, उसके ऊपर ऐसे ड्रामे लगा करते थे। औरत फलां जगह पे चाल खेलती है, कभी इधर चाल, कभी इधर चाल, कभी इधर चाल। औरत की चालाकियां, होशियारियां और मक्कारियों के ऊपर ड्रामा है ये। अच्छा जी, आपको क्या लगता है इस ड्रामे के अंदर हमारी अनाबिया का इसका अंजाम क्या होगा? और सब्र करने वाली हमारी मरियम को सब्र का फल क्या मिलेगा? अनाबिया अपनी जान खुद दे देगी डिप्रेशन और टेंशन में आके, या कि जेल की सलाखों के पीछे जाएगी, या कि लड़की तौबा कर लेगी? और हाँ, चौथा ऑप्शन भी है, या ये अपनी टेंशनों से मुश्किलों में ये पागल भी हो जाएगी और इसका लास्ट पागल खाने में होगा एंड। जी, अनाबिया का ये चार सूरतें हैं अंजाम की। कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, ये मर जाएगी, पाकिस्तान से बाहर चली जाएगी, पागल खाने चली जाएगी, या कि जेल की सलाखों के पीछे? चलिए नाज़रीन और सामीन, इब्लीस ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपको पता है ना, पाकिस्तान की खवातीन इस ड्रामे को बड़े शौक से देखती हैं, क्योंकि हर औरत के अंदर कहीं ना कहीं अनाबिया छुपी है और कहीं ना कहीं मरियम छुपी होती है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके अंदर में हिस्सा आपका पार्ट मरियम वाला है, या कि आपके अंदर एक अनाबिया का किरदार भी आप प्ले कर रही हैं। चले जी, ये बातें एक साइड पे रखती हूँ। अब मेरा दिल कर रहा है मैं भी पाकिस्तान में हर जगह सोशल मीडिया खोलूं, रजपट ईमान की तलाक, रजपट ईमान की तलाक। मैंने सोचा आपको भी बह देती हूँ, बहती हुई गंगा में मैं भी हाथ धो लेती हूँ। रजपट और ईमान की शादी सोशल मीडिया से शुरू हुई और सोशल मीडिया के खत्म हो गई। जब रजब भट्ट अपनी बीवी के ऊपर शादी वाले दिन पैसों की बारिश कर रहा था, हर लड़की कह रही थी काश मेरा भी ऐसा नसीब हो, काश मैं भी ईमान की जगह होती। लेकिन जब तलाक मिली तो हर लड़की ने सोशल मीडिया के ऊपर ये स्टेटस लगा दिया, डीपी लगा दी, हर बंदी ने एक वीडियो बना के अपलोड की और कहा कि ईमान भाभी जैसी किसी के नसीब ना हो। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, जब रजब भट्ट ने तलाक का नोटिस भेजा ना, तो ईमान ने अपने बेटे किवान का तलाकनामे के ऊपर दोनों ने हाथ रखे और ईमान ने लिखा, इस तलाक के अंदर हमारा क्या कसूर था, आखिर मेरा क्या कसूर था। फिर काफी ज्यादा ईमान भाभी ने भी लोगों की सिंपैथी यानी कि उनकी रहमदिली और उनसे शाबाश बटोरी। लेकिन मैं किसी का वोट नहीं हूँ, दोनों के हक में हूँ और दोनों के खिलाफ भी हूँ। अब ईमान भाभी कह रही है कि तलाक में मेरा क्या कसूर, बीबी होर की दा कसूर, तेरा ही ते सारा कसूर है। औरत का काम होता है अपने शोहर और अपने घर के साथ कॉम्प्रोमाइज करना, लेकिन नहीं, शादी के बाद तूने पेके की, माँ की और भाई की तो जान ही नहीं छोड़ी। जैसा कि रजब भट्ट कहता है कि हर महीने में मैं 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख देता था। भाई काश कि तू हमारे लेवल पे आके देख, हम तो पूरा महीना अपने शोहरों के पीछे चरी होती हैं, और कभी ट्यूशन के पैसे, कभी फीस के पैसे, कभी दवाइयों के पैसे, कभी कपड़ा टाकी, 100 ज़रूरतों के लिए हम उनके तरले लेते हैं, रिक्वेस्टें करते हैं, फिर जाके हमें 3-4 हज़ार रुपया मिलता है। और वो भी चलो कोई नहीं, अपनी अपनी किस्मत है और अपने अपने कारोबार। शोहर के पास जितना पैसे होते हैं, जितने मसाइल होते हैं, वो अपनी बीवी को देता है। लेकिन ये मैं बात डंके की चोट पे कहती हूँ, मेरे ख्याल से आपके भी किसी के भी शोहर इतने लाखों रुपए महीने के नहीं देते। मेरे ख्याल से कोई शोहर भी अपनी बीवी को 2-2, 3-3 लाख एक महीने का नहीं देता।
भाई जब ये हमने रजब भट्ट के मुंह से सुना कि तुम्हें एक महीने में 2-3 लाख खर्चा मिलता है, हमने तो मुंह में फिंगर डाल ली। भाई अगर इतना पैसा मिलता है तो इतने पैसों का आखिर तुम करती क्या हो? पैसों का कोई पिलो, तकिया या सरहाना बना लिया है, या रजाई बनाई, या ऊपर लेके सोती हो, या पैसों के ऊपर सोती हो, या सर के नीचे रख के सोती हो इतना पैसा? चलो जी खैर, तुम्हें ईमान को लिए मैं कहूंगी कि तुम्हारा नाम ही तुम्हारे शोहर की एक गारंटी है। चलो वो जवानी में बिगड़ा हुआ है, जवानी में बिगड़ा, मैं नहीं कहती वो सुधरेगा, उसके बाद ऊपर तो मैं बात में करूंगी, पहले तुम्हारे ऊपर कर रही हूँ कि तुम्हारा शोहर पाकिस्तान के दुनिया में एक जाना माना नाम, एक ब्रांड है। तुम्हें अपने शोहर के नाम को ही कैश करना चाहिए था, तुम्हें अपने शोहर के नाम के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए था। तुम्हें ये सोचना चाहिए था कि दुनिया में मेरे ख्याल से पाकिस्तान और पंजाब के अंदर तो कभी किसी औरत को शायद 3 और 4 लाख रुपया एक महीने में नहीं मिलती। तो वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए काश के ईमान खुद को समझा लेती। किसी को प्यार मिलता है, किसी को इज्जत मिलती है, किसी को दौलत मिलती है, और हाँ दिखावे में कम विलाग में इसको इज्जत भी दे रहे थे। और जो बहाने बहाने से इसकी सास और इसकी माँ केक काट रही है, फूल फेंक रही है, पता नहीं क्या क्या तमाशे कर रही थी रजब भट्ट की माँ और बहन। चलो विलाग के लिए ही जो दिखावे कर रही हैं, ये कहती है ना ईमान भाभी मेरी इज्जत नहीं करते, और भाई रोजाना विलाग आता है, रोजाना विलाग में वो तुम्हारा भले दिखावे के लिए इज्जत कर रहे हैं, और दौलत तेरे हाथों की महल बन चुकी है। और अगर रही बात प्यार की, तो आहिस्ता आहिस्ता शायद वो भी मिल ही जाता। लेकिन औरत कंप्रोमाइज करने पे आए ना, तो फिलहाल उसके लिए कंप्रोमाइज के ये तरीके थे कि घर वाले दिखावे के लिए विलाग में प्यार भी भरा करते हैं और पैसे भी बहुत मिलते हैं। चलो मुझे प्यार ना ही करे, मेरा बेटा उनका खून है, उनकी नस्ल है, रजब का बेटा है, और उसको इतना प्यार करेंगे। अगर ईमान कहे ना मेरे बेटे को प्यार नहीं करते, तो ये बात हम भी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमें पता है वो इकलौते बेटे का इकलौता बेटा, तो खसूसी ज़रूर वो प्यार ही करेंगे। लेकिन यहाँ पे मासद के साथ ईमान तुम्हारा कसूर था, दोनों की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, इसीलिए रिश्ता टूटा है। और ईमान अगर के एक रजब का कसूर है, रजब अगर के एक ईमान का कसूर है, तो फिट्टे मुँह दोनों का दुर लानत 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 दुर दुर लक दी लानत। समझ रही है ना आप, ये दोनों का कसूर है। आज दोनों बड़े मासूम और भोले बने हुए हैं, ना उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया ना उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया। उसने अपनी माँ बहन को देखा और इसने अपने भाई और माँ को देखा। काश कि कभी ईमान ये समझ लेती कि मैं तो बगैर बाप के बेटी थी और मुझे इतनी आसानियाँ, इतनी अय्याशियाँ, इतनी दौलत नहीं मिली थी। चलो प्यार भी आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएगा, लेकिन नहीं भाई, उसने भी ठंडे दूध नू फूका मारियाँ। ईमान के लिए पंजाबी में एक मुहावरा मेरी अम्मी कहती थी, टाके चुकिया बार बार बच्चा न्याना नीचे डिगे ना तो उन्हें फिटे में कहकर थले सुट दो, उन्हें उतले कुछर रास नहीं आती। ईमान का भी यही हाल है, चुक चुक के उन्होंने सर कंधियां दे उत्ते रखा, तो ये नखरे ही नहीं सन मान। और एक और बात, ईमान रजब का एक दोस्त है, शायद वो उसका कज़न है जहांगीर, वो कहता है कि इसके घर में जब रजब भट्ट बाहर के मुल्क में भाग के गया हुआ था ना, तो रजब भट्ट ने कहा, जहांगीर अपने दोस्तों से कहा मेरी माँ और बाप अकेला, बीवी तो मेरे के जाके बैठी हुई है, और तुम जाके मेरी माँ को तसल्ली दिलेरी दिया करो, उसका दिल बहलाया करो। और जहांगीर कहता कि जब हमने उसके घर में जाना, या तो ईमान भाभी ने मेके होना या कभी घर में होना, तो हमने कहना कीवान को लेके आए, तो ये ईमान भाभी अपना कीवान नहीं थी देती, अपना बेटा नहीं थी देती, और कहती थी मेरा बेटा ठीक नहीं, ठंड लग जानी है। वाह भाई वाह, तू इतनी उसकी वारस और मालकन बन बैठी है, तुझे नहीं पता ये औलाद अगर तेरी है तो उसकी भी उतनी औलाद है। और जो दादी जितनी भी मर्जी प्यारी हो, लेकिन उसका बेटा पाकिस्तान से बाहर है, इतनी दुखी थी, और वो अपने रजब के बेटे को सीने से लगा के उसको सुकून मिलता था। लेकिन नहीं, माँ ने कहा मेरी मलकियत है, मैं यदि वारस हाँ। अपना बेटा तक तो उसकी दादी को खिला, अपने रजब की माँ को नहीं थी देती। तो फिर मुझे बताओ ना, इसमें तुम्हारा भी तो कसूर है। अच्छा जी, अब आप लोग कहेंगे कि ईमान के कसूर कर दिया रजब का भी मैं अगली वीडियो में कसूर बताऊंगी, उसका भी सारा कसूर है। वो एक नंबर का बदकरदार लड़का, पीने पलाने का अय्याश पास लड़का है, और ऐसे लड़के कभी भी घर बसाते नहीं हैं। ऐसे लड़के कभी भी एक बीवी के साथ नहीं समझौता करते, क्योंकि उनको आदत हो चुकी होती है नई नई लड़कियों को देखने की और उनके साथ टाइम गुजारने की। आप समझ रहे हैं ना। रजब भट्ट की बदकिरदारी के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, और ईमान की पाकदामनी के बारे में भी सारी दुनिया जानती है। ईमान को कभी किसी ने बुरा नहीं कहा, यही कहते हैं अच्छा है। और रजब भट्ट को सारी दुनिया कहती है पीने पिलाने का शौकीन है, औरतों का शौकीन है, और उसके ऊपर तो लानत है। लेकिन माजरत के साथ घर बसाने में ईमान ने भी कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे आके ईमान भी बुरी है। कम से कम तो अपना घर बसाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे, लेकिन नहीं भाई। और आप लोगों को मैं बता दूं कि कड़वी बात है, कड़वा सच है।
ہمیشہ گھر بسانے کے لیے رشتہ بنانے کے لیے دونوں طرف سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، لیکن معاشرت کے ساتھ کڑوی بات میں آپ کو بتاتی ہوں، گھر بسانے کے لیے کسی بھی طریقے میں کمپرومائز عورت کو زیادہ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے بھی یہ وقت گزارے ہیں اور ہمیں بھی پتہ ہے، ہمیں بچوں کی خاطر، شوہر کو شاید بچوں کا احساس نہ ہو لیکن ماں کو بچوں کا احساس ہوتا ہے۔ شوہر کو تو ہوتا ہے چلو بیوی چلی جائے گی دوسری شادی کر لوں گا، لیکن بیوی کو یہ ہوتا ہے کہ میں اگر میں کے چلی گئی، میرے گھر والوں نے تو میری شادی کر لینی ہے۔